तो यार आज है 16 जनवरी थर्सडे। तो आज जो हमने वोकली डाली है ना एसएससी पत्रकार में, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। विद निमोनिक्स करेंगे, सारे के सारे वर्ड हम निमोनिक के साथ देखेंगे। एक आसा रह जाएगा, उसको हम संडे रिवीजन में डाल देंगे। जिस किसी भी तैयारी कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, बेसिकली तुम किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, तुम सारे लोग देख सकते हो। और इसको इतना हल्के में मतलब कि ऐसे ही डेली आ जाता है कोई भैया लोग और वो करा के 10-15 मिनट में चला जाता है। पिछले वीक का तुम वो आइडिया ले लो ना। पिछले वीक का मैंने एक वीडियो डाली है, तुम्हें 40-45 मिनट का रिवीजन टाइप होगा, उसको तुम देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। उसमें मैंने 200 250 प्लस वर्ड याद कराए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन करके चला गया कि इसका मतलब ये होता है, इसको इस रूट वर्ड से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। याद करे हैं तुमने 215 वर्ड याद करे हैं। कुछ वर्ड रह गए थे, उनको मैं संडे संडे रिवीजन में डाल देता हूँ। तो हल्के मतलब ना, ये इतना कंसिस्टेंसी मैंने पहली बार करा है। 5 तारीख से स्टार्ट करा था, आज 16 तारीख हो गई। तो डेली बेस पर तुम्हें 20 से 25 वर्ड याद हो ही जाते हैं। और याद होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस तुम लिख कर चले जाते हो और बस खत्म। वो चीज़ तुम आज भी देखोगे। ये अभी तुम देख रहे हो ना, 10 वो हैं सिनोनिम, एंटोनिम भी है उनके। तो ये पूरा पेज अभी थोड़ी देर में तुम्हें याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो सीरीज को तुम फॉलो कर सकते हो, चाहे तुम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम की कर रहे हो या और भी लोग देख सकते हैं, लेकिन मेन फोकस मेरा डिफेंस के एग्जाम पर ही रहता है। और ये तुम्हारा पेपर तक चलने वाला है, तो टेंशन ना लो। पूरी की पूरी वो कलरी तुम्हारी कंप्लीट होगी। कई लोग मेरे से पीडीएफ वगैरह मांगते रहते हैं, तो उनको मिल जाएगी, टेंशन ना लो। पहला वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब होता है थोड़ा सा सावधान। तुम इसको तो सिंपल याद कर सकते हो ना, वार्निंग वगैरह से, कि वार्निंग मिल रही है तुम्हें, मतलब सावधान रहने को कहा जा रहा है, वार्न करा जा रहा है तुमको। फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। तो तुम्हें सावधान किया जा रहा है कुछ डेंजर या प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं उनको लेकर। तो वो वेरी हो गया, तो तुम वार्निंग से सीधा याद कर सकते हो। कोई देखते ही तुम्हें याद आएगा कि ये तो वार्निंग से रिलेटेड है, सावधान हो जाओ। केयरफुल, कॉशियस, ये सब आ चुके हैं। ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, कॉशन या कॉशियस पीवाईक्यू है तुम्हारा। अनवेरी उल्टा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा था, इसको तो क्या ही कराना, लेकिन ठीक है। अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम उसको एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, एनकरेज, ये सब होता है किसी को तुम बढ़ा रहे हो, आगे सपोर्ट कर रहे हो, उसे उत्साहित कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो। वो हो जाता है अंडरपिन। जैसे तुम कोई तुमने देखा होगा, अगर मैं लाइव चैट चल रही होती यहाँ पर, तो उसमें मैं पिन कर सकता था किसी के चैट को या कमेंट को, तो वो क्या होता है, सबसे ऊपर बन जाता है, टॉप प्रायोरिटी वो रहती है। तो उसको बढ़ावा दे दिया मैंने, अंडरपिन कर दिया। नर्चर, ये तो हमने पहले भी देख रखा था। नर्चर का मतलब पालन पोषण। नरिशमेंट, जैसे तुमने सुना होगा, नरिशमेंट, नर्चर, एनकरेज, ये सब एक जैसे वर्ड हैं, तो वैसे है ये कुछ पालन पोषण उससे रिलेटेड। हिंडर, ये भी तुमने पहले कर रखा है, देख रहे हो, रिपीट ऐसे कर जाते हैं वर्ड, तो उनको मैं करा भी देता हूँ बार बार, तो जिससे तुम्हें माइंड में रहे। डेली बेसिस पर तुम कर रहे हो यार, तो तुम्हें इतना वोकैब इतनी हल्की थोड़ी ना रहेगी तुम्हारी। हिंड्रेंस तुमने सुन रखा होगा, हिंडर, हिंड्रेंस, वो सब एक ही से बने हैं। ये तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल उसको बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसकी बाधा उत्पन्न कर दी। यहाँ पर तो आगे बढ़ने को कह रहे थे, यहाँ पर उसे रोक दिया गया। हिंडर मतलब रोक देना, बाधा उत्पन्न कर देना, वो है। अंडरपिन भी याद हो गया, देख रहे हो, निमोनिक के साथ। एक्साइज, एक्साइज का मतलब होता है कुछ पार्ट हो उसको रिमूव कर देना, टू रिमूव बाई कटिंग। तो वही है एक्साइज। एक्साइज अगर तुम कर सकते हो एक्स्ट्रा साइज, कुछ एक्स्ट्रा साइज हो जाए तो उसको काट देते हो ना। कपड़ा बनाने में गए, कपड़ा वाला क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा साइज होगा तो उसको काट लेगा, तो ऐसा ही तो करते हैं। तो स्ट्राइक आउट, काट दिया, निकाल दिया कुछ। कैंसिल, काट दिया, फोन काट दिया, फॉर्म कैंसिल कर दिया, तो वही तो है कैंसिल, काटना। यहाँ पर क्या होगा, ऐड कर दें। यहाँ पर काट रहे थे लेकिन यहाँ पर ऐड कर दिया। एंटोनिम भी हो गया। आज की वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि सिंपल सिंपल से वर्ड है। पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है कुछ तुम जिसे स्पष्टली छू सकते हो, टच कर सकते हो, या स्पष्टली तुम देख सकते हो, क्लियरली विजिबल हो, वो होता है विजिबल। नोटिसेबल मतलब तुम उसे नोटिस कर सकते हो। सो इंटेंस एज टू सीम टेंजिबल। अब देखो, टेंजिबल हमने पहले ही कर रखा था और निमोनिक के साथ याद करा, तो ये फिर से आ गया। टेंजिबल मतलब टचेबल से करा था, टेंजिबल, टचेबल, जिसे तुम टच कर सकते हो, टच कर सकते हो, फिजिकली टच कर सकते हो, तो वो होता है टेंजिबल। तो ऐसा ही है पाल्पेबल। पाल्पेबल का भी मतलब होता है टेंजिबल, पाल्पेबल, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे तुम कर सकते हो। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल, जैसे छू ना सको तुम, या कोई ठीक से, हाँ यही हो जाएगा। स्पर्शनीय, स्पष्ट तुम बोल सकते हो, क्लियरली विजिबल हो कोई चीज, तो वो भी पाल्पेबल होगी। पाल्पेबल, टेंजिबल, ऐसे तुम कर सकते हो। साउंड का, साउंड से भी तो निमोनिक बनते हैं ना, कई तरीके होते हैं निमोनिक। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ इसको कुछ कहानी से सुना दे इसकी फिर उससे याद कर लो, वो एक मेथड हो सकता है, लेकिन निमोनिक इसे ही नहीं बोलते कि बस यही है। निमोनिक अलग अलग तरीके के होते हैं भाई। इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब होता है कुछ आक्रमण हो जाए, अटैक हो जाए, ए सडन इन्वेजन और अटैक। तो इसको तो सिंपल कर सकते हो ना, इनकर्जन, इन्वेजन, इन्वेजन, इनकर्जन दोनों सेम है।
तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो इन का मतलब कुछ आगमन टाइप की, आ रहा है, इन अंदर आ रहा है, इन कर्जन क्रमण कर सकते हो, आक्रमण ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ऐसे ही करा था पहले, तो फिर मुझे इन्वेजन दिख गया तो मैंने फिर इनकर्जन इन्वेजन दोनों सेम साउंड है तो ऐसे निमोनिक बना दिया। अटैक असॉल्ट ये वही है कि आक्रमण हो रहा है। रिट्रीट देख रहे हो, रिपीट करेगा फिर से, मैंने पहले भी कराया था फिर से आ गया। तुम आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, रिट्रीट कर गए, उसी ट्रैक पर वापस लौट गए। तो रिट्रीट वापस लौटना या वापस जवाब देना, लौट कर जवाब देना, जवाबी कार्यवाही जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो करना। इनकर्जन। एक्सट्रिकेट देख रहे हो, ये यहाँ पर क्या था, एक्साइज मतलब कुछ साइज तुमने काट दिया, तो यहाँ पर भी वही है एक्सट्रिकेट। एक्स्ट्रा है वो तुमने काट दिया, तो काट दिया मतलब मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया उसको। टू फ्री फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट, वो पहले बंधा हुआ था किसी से। कॉन्स्टेंट का मतलब कुछ प्रतिबंध लगा दिया, कुछ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कॉन्स्टेंट मतलब तुम पे कुछ रोक टोक लगा दी, तो वो होता है कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट यानी कि टाइम का तुम पे बाउंडेशन डाल दी, तो वो होता है कॉन्स्टेंट। तो उससे तुम फ्री कर रहे हो, तो वो हो गया एक्सट्रीकेट, तुम उसे मुक्त कर दे रहे हो, एक्सट्रीकेट। इसे वैसे भी कर सकते हो एक्सट्रीकेज, मतलब जो केज मतलब जो क्या होता है वो, अरे जिसमें बंद कर देते हैं कैदी वगैरह को, तो उससे तुम बाहर कर दे रहे हो उसको, तो मुक्त कर दे रहे हो, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो वो सही है, एक्स्ट्रा काट दो तो मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। एक्साइज तो है ही, एक्स्ट्रा साइज काट दिया। दोनों सेम जैसे हैं लेकिन थोड़ा मोड़ा अंतर है। अब तुम फ्री कर रहे हो किसी को, मुक्त कर दे रहे हो, रिलीज कर दे रहे हो। और यहाँ पर एंटेंगल क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो एंटेंगल भी अच्छा वर्ड है। एंटेंगल का मतलब होता है तुम किसी को जाल में फंसा लो, या जिसे तुम उलझा दो किसी चीज में, तो एंटेंगल कर दिया, किसी ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया, तो वो क्या है। यहाँ पर तो फ्री कर रहे थे लेकिन यहाँ पर तुमने उलझा दिया, उसको फंसा लिया, वो होता है एंटेंगल। ट्रायंगल के अंदर तुमने बंद कर दिया, ऐसे मैंने करा था इसको। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है तुम फियास्को का मतलब असफलता होता है, कंप्लीट फेलियर, स्पेशली इन ए ह्यूमिलिएटिंग वे। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब समझते हो, बिल्कुल तुम्हारा अपमानजनक निंदनीय है, अपमानजनक ही सही आएगा कि ह्यूमिलिएट कर दिया तुम्हें, ह्यूमिलिएटिंग वे, अपमानजनक तरीके से तुम फेल कर गए। कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर, वो है फियास्को। फेलियर फियास्को एक जैसे साउंड करते हैं, इस चक्कर में मैंने इसको, लेकिन तुम कर सकते हो फेलियर फियास्को, शुरुआत तो एक जैसी हो रही है, शायद थोड़ा याद रह जाए, लेकिन मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। संडे रिवीजन में फिर से आएगा ये वर्ड, और बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लासेस में। स्करी का मतलब होता है थोड़ी सी हड़बड़ी, ए सिचुएशन ऑफ हरेड मूवमेंट और एक्टिविटी। तो मैंने इसको करा था, एक तो देखो पहला तरीका होता है कि तुम वर्ड को देख कर ही कुछ ना कुछ अपने आप आने लग जाता है ना माइंड में। जैसे मैं तुम्हें कल भी बता रहा था कि एक वर्ड है स्क्रैगी, शायद कल ही आया था, स्केलेटल जब मैंने कराया था तब आया था, स्केलेटल स्क्रैगी। तो स्क्रैगी को देखते ही पता नहीं क्यों मेरे माइंड में वो कंकाल टाइप बन जाता है। स्क्रैगी मतलब कुछ इधर उधर फैला हुआ डंडी टाइप, कंकाल टाइप बन जाता था। तो स्क्रैगी को देखते ही मुझे कंकाल का याद आ जाता था कि स्क्रैगी का मतलब होता है कुछ पतला टाइप का, पतला मोट जो होता है ना, बहुत ही कमजोर सूखा। मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, कमजोर हड्डी पसली दिख रही है उसकी, वो होता है स्क्रैगी। तो पता नहीं क्यों ये सुनते ही मेरे माइंड में ये आ जाता है। देख रहे हो मैंने तुम्हें निमोनिक नहीं बताया, लेकिन मुझे भी तो ये ऐसे ही याद हो गया ना, पता नहीं कैसे। तो ऐसा ही इसके साथ भी है मेरे साथ कि स्करी को देखते ही पता नहीं कैसे आ जाता है, कुछ हड़बड़ी टाइप का है, लेकिन वो कई लोगों के माइंड में नहीं आ सकता। मान लो किसी के माइंड में ये भी नहीं आ सकता, उनके लिए भी है। स्करीड कर लो तुम इसको, स्करिड। तो देख रहे हो स्करिड हरिड जैसा सुन रहा है तुम। हरिड मतलब जल्दबाजी, हड़बड़ी कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, तो वो स्करी हो गया। रस डैश देखो तुमने पहले भी सुन रखा था, लेकिन मैंने इसका निमोनिक नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बता दूंगा तुमको। डैशिंग पर्सनैलिटी सुना होगा कि व्हाट अ डैशिंग स्टाइल जो साउथ के हीरो वगैरह होता है उनको बोलते हैं ना, डैशिंग स्टाइल है, डैशिंग एंट्री। तो वो क्या होता है, डैशिंग मतलब बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश, एंथुसियाज में भरा रहता है, जिसमें जोशीला टाइप का। तो जोशीले व्यक्ति कभी तुम्हें शांति से दिखेंगे, जल्दबाजी में सारा काम करेंगे। जोशीला व्यक्ति बिल्कुल एनर्जी के साथ जल्दबाजी में काम करेगा। तो वैसे डैशिंग उसी के लिए आ जाता है। डैश मतलब हड़बड़ी, जल्दबाजी, क्विक मूवमेंट, उसके लिए। स्ट्रॉल उसका एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पर तो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मध्य मध्य चल रहा होगा। स्ट्रॉल का बेसिकली उसके लिए मतलब आता है कि तुमने खाना खाया, हैवी मील ले लिया तुमने, हैवी खाना खा लिया, हैवी तुमने कुछ खा लिया, तो उसके बाद तुम क्या करते हो, या तो फोन पर स्क्रॉल करते हो या तुम स्ट्रॉल करते हो कि थोड़ा सा घूमने निकल गए, लेकिन बहुत ही मध्य मध्य चलोगे। तो धीमे धीमे तुम टहल के आगे, टहलना जिसे बोलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा तुम या तो स्क्रॉल करोगे या स्ट्रॉल करोगे। तो वही चीज है कि हैवी खाना खाने के बाद स्ट्रॉल करते हो। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, तुम्हारी भरोसा कितना है जिस पर, ट्रस्ट कितना है। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड और बिलीव्ड, जिस तुम पर किसी का ट्रस्ट कितना हो, बिलीव कितना हो, वो है क्रेडिबिलिटी। सबको पता होगा क्रेड जो है ना, वो
एक रूट वर्ड है। क्रेड का मतलब ये होता है कुछ बिलीव से रिलेटेड, कि तुम किसी पर भरोसा कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो। क्रेड, ट्रस्ट, ये क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, क्रेडुलस, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड रहेंगे? विश्वसनीयता को दिखा रहे होंगे। बिलीवेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये है कि तुमने एक बार विश्वास कर लिया है, उसको एक्सेप्ट करके विश्वास करा है उस पर, वो हो जाएगा। इम्प्लॉजिबिलिटी, इम्प्लॉजिबिलिटी का मतलब जिस पर तुम्हें बिल्कुल भरोसा ना हो, तो वो होता है इम्प्लॉजिबल। प्लॉजिबल भी तो शायद सुन रखा हो, जो भरोसे योग्य ना हो, प्लॉजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने करा था इम्प्लॉज, इम्फ्लॉ, फ्लॉ जिसमें होते हैं, फ्लॉ, फ्लॉ जैसे वर्ड कर रखा है हमने। फ्लॉ का मतलब होता है कुछ उसमें एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, कमियां हैं उसमें। तो जिस व्यक्ति में थोड़ी सी कमियां होंगी तुम इस पर भरोसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसे देख रहे हो, वोकेबलरी से वोकेबलरी याद होती है। पहले मुझे फ्लॉ याद हुआ, फ्लॉज, ये है ये फ्लॉ, फ्लॉज, फ्री फ्रॉम फ्लॉज, ऐसे करके कोई सेंटेंस आया था शायद, कि त्रुटियों या मिस्टेक्स, एरर से फ्री है वो। तो यहाँ पर वही चीज मुझे फिर से दिखी, इम्प्लॉजिबल है तो फ्लॉ से कर लिया कि फ्लॉ। एक तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये देखकर पता चल रहा है कि विश्वसनीयता तो पॉजिटिव वर्ड है, ये मुझे नेगेटिव बनाना था, उसके लिए एक वर्ड मुझे नेगेटिव ये पता था, फ्लॉ, तो उसी से मैंने बना दिया कि यहाँ पर कुछ फ्लॉ डल जाए ना, पी की जगह पर एफ हो जाए और यू की जगह पर डब्ल्यू हो जाए, और एस तो यहाँ पर था ही। इम्फ्लॉ वही है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो उस पर तुम भरोसा नहीं करोगे। तो ऐसे भी निमोनिक बनाए जाते हैं। और मैं तुम्हें ज़्यादा इधर उधर के निमोनिक नहीं बना के दिखाता कि एक स्टोरी टाइप सुना दी तुमने कि रमेश अपने स्कूल में गया, वहाँ पर उसे फ्लॉ मिला, ये उसके मार्क्स में फ्लॉ था, ये था वो था। ऐसे स्टोरी सुनाकर पढ़ाते हैं ना कई लोग, निमोनिक वगैरह बनाते हैं, वो इतना इफेक्टिव होता नहीं। इफेक्टिव वही है कि तुम्हें वर्ड को देखते ही वो याद आ जाए। इस वर्ड को तुमने देखा पेपर में तो ये वर्ड दिखेगा ना, स्टोरी कहाँ से आ जाएगी उसमें? ये वर्ड दिखा रहे, वर्ड को देखते ही तुम्हें कुछ याद आएगा, ये तो फ्लॉ है, फ्लॉ से तुम्हें पता चलेगा कि ये तो नेगेटिव वर्ड है। ऐसे ये निमोनिक है ना, वो बेस्ट है। निमोनिक तो कई लोग करा रहे हैं ना, लेकिन वो मुझे तरीका पसंद नहीं आता सच में। मैंने भी पहले निमोनिक के साथ ही ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट करा था अपने टाइम पर भी, तो वो याद हो जाते हैं लेकिन इतना इफेक्टिव लगता नहीं। लेकिन जब खुद से बनाओ ना, कि वर्ड को देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए, वो काम करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। एंटीपैथी, अब देख रहे हो, सिंपैथी है। सिंपैथी का मतलब होता है तुम सहानुभूति दिखा रहे हो। सहानुभूति मतलब उसका जो दुख है उसको खुद अनुभव कर रहे हो। बेसिकली एक पॉजिटिव वर्ड है अनुभूति। अब उसका जस्ट उल्टा हो गया एंटीपैथी, कि तुम बिल्कुल विरोध में हो उसके। एंटी का मतलब ये होता है विरोध, या उसका अपोजिट। एंटी मतलब अपोजिट। तो स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यहाँ पर तो तुम उसके लिए थोड़ा सा सहानुभूति दिखाओगे, उसके लिए दया दिखाओगे थोड़ी सी, तो वो हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल डिसलाइक है, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, वो होती है एंटीपैथी, बिल्कुल भी तुम्हें सिंपैथी नहीं है। हॉस्टिलिटी वही है, पेपर में भी आ चुका है तुम्हारा पीवाईक्यू। हॉस्टाइलिटी कैसे करा था हॉस्टाइल को, तुम बताओ। चाइना एंड इंडिया एंड चाइना आर हॉस्टाइल नेबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान आर हॉस्टाइल नेबर्स, तो बहुत ही झगड़ालू दुश्मन टाइप के नेबर्स हैं। एनिमोसिटी ये भी है, एनीमी से याद कर सकते हो इसको, तो सिंपल एनीमी। लाइकिंग उल्टा हो जाएगा। अब बता तुम पूरे पेज को, क्या तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हें ना पता हो? वेरी सबको पता है। अंडरपिन, अगर तुमने किसी को पिन कर दिया तो वो तुमने ऊपर बढ़ा दिया, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रख दिया। एक्साइज, एक्स्ट्रा साइज है, उसको तुमने काट दिया, रिमूव कर दिया, स्ट्राइक आउट कर दिया, निकाल दिया। पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है टेंजिबल। पाल्पेबल, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब हमने पहले ही देख रखा था, टचेबल, जिसे तुम टच कर सकते हो, ऐसे करा था, उसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंजिबल। इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब इन्वेजन, इनकर्जन, इन्वेजन, या तुम इनकर्जन आक्रमण ऐसे कर सकते हो। रिट्रीट वापस लौटना। एक्सट्रीगेट एक्स्ट्रा काट दो मतलब मुक्त कर दो उसको, या एक्स्ट्रा केज, केज से मुक्त कर दो। एंटेंगल, एक ट्रायंगल के अंदर तुमने बंद कर दिया, उसे बांध के रख दिया, फ्री नहीं करा। फियास्को, फेलियर, देखते ही उसको एक जैसे वर्ड दिखते हैं। स्करी, स्करिड, हरिड, जल्दबाजी, और उसको देख के भी थोड़ा सा माइंड में आता है कि कुछ स्करी मतलब हड़बड़ी टाइप का है। स्ट्रॉल, खाना खाने के बाद हैवी खाना खा लिया तो उसके बाद या तो तुम स्क्रॉल करोगे या फिर स्ट्रॉल करोगे। डैश तुम्हें पता है, डैशिंग स्टाइल। स्क्रैगी भी अगर किसी को ना पता हो तो यहाँ पर कर लो। क्रेडिबिलिटी रूट वर्ड है, उससे तुम्हें पता चल जाता है, सिंपल सा वर्ड है वो, क्रेडिबिलिटी। इम्प्लॉजिबिलिटी फिलॉ से याद कर लिया। एंटीपैथी, सिंपैथी का जस्ट उल्टा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, ये तुम्हें पता है। देख पा रहे हो, तुम्हें पूरा पेज याद हो गया। तो ऐसे 10-15 मिनट में तुम्हें पूरा पेज याद होता जाएगा डेली के डेली बेस पर, और संडे को तुम्हें एक रिवीजन मिल जाया करेगा। और क्या चाहिए तुम्हें, वोकली ऐसी तो मजबूत होगी। पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहे हो, याद कराने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको भी इनवाइट कर लो कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर तो बहुत कर ली है, वो कैप भी कर लो इस तरीके से, वो भी तुम्हें याद हो जाएगा साथ ही साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।